नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 9 अक्टूबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 सामाजिक विज्ञान पर आधारित ये वर्कशीट कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। और ये आधारित है आपके अध्याय 2 जिसका शीर्षक है विविधता एवं भेदभाव। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो ये आप भी मानते हैं ना, आपकी कक्षा में भी आपने देखा है कि बहुत से अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। सभी की भाषा में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का अंतर होता है, बोलने के तरीके में अंतर होता है और हम में से कुछ अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो भारत जो है वो विविधताओं का देश है, इसलिए कहा जाता है कि विविधताओं का देश है भारत। हम सभी अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, लेकिन फिर भी एक हैं। तो ये है हमारी विविधता में एकता। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। तो हमें इस तरह के पूर्वाग्रह नहीं बनाने चाहिए। तो बच्चों, आप में भी होता है ना कि अगर कक्षा में कोई नया बच्चा आया है तो उसे देखकर कभी भी ये पूर्वाग्रह नहीं बनाना चाहिए कि ये बच्चा किसी से बोल नहीं रहा तो ये घमंडी है। ऐसा पूर्वाग्रह बना लेना गलत होता है क्योंकि हो सकता है कोई किसी समस्या में हो या फिर हर जगह हर तरह के लोग मिलते हैं। तो आइए जो प्रश्न दिए गए हैं वर्कशीट में हम उन्हें करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोले जाने वाली भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए। तो त्योहारों में आपको पता है कौन कौन से त्योहार आते हैं। होली, दिवाली, अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली, ईद, गुरु पूर्णिमा, क्रिसमस, बसंत पंचमी, रक्षाबंधन। इसके अलावा भी बहुत सारे त्योहार हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं भैया दूज है, गोवर्धन पूजन है, दशहरा है और बहुत सारे अनेकों अनेक त्योहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, सिंधी। और आपने ऊपर पढ़ा कि हमारे देश में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये केवल कुछ उदाहरण हैं, आप चाहें तो और भी भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं अपना कि क्या दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। तो आपको ये बताना है कि ये क्या एक पूर्वाग्रह है। शहर के लोग आलसी होते हैं। तो हाँ, बहुत से लोगों को ये पूर्वाग्रह होता है कि शहर के लोग आलसी होते हैं। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं। तो ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण हो सकता है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, नहीं, ये पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि ये तो एक सत्य कथन है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो ये एक पूर्वाग्रह है। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, तो ये भी एक पूर्वाग्रह हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपको जांचना है। तो ये थी आज की वर्कशीट कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। अब हम मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए